हे गाइस, क्या आप लोगों को पता है जब मैं 11th क्लास में गया तो फिज़िक्स का पहला चैप्टर आया यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। एंड लिटरली जितना कठिन ये नाम लग रहा है उतना ही कठिन ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक हमारी होती है उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे टॉपिक्स को समझा जाता है और कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी का पहला टॉपिक आता है फिज़िकल क्वांटिटी, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, जो मैंने शायद छोटी क्लासों में पढ़े हुए थे लेकिन मुझे 11th में जाते जाते कुछ भी याद नहीं था। चलिए आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को सीखते हैं मेरे स्टाइल में, यानी कि लर्नोलॉजी स्टाइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं लर्नोलॉजी। तो चलिए फिर बिना किसी रुकावट के 1 2 3 गो। फिज़िकल क्वांटिटी, नाम में ही आ रहा है फिज़िकल, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकें बाय आवर नेक्ड आइज़ एंड अ फिज़िकल टच। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेट, मान लेते हैं आपका वेट कितना है 50 किलोग्राम्स, ठीक है। तो अब ये जो 50 किलोग्राम्स है ये क्या है, मेज़रमेंट ऑफ वेट। आपने अपने वेट को मेज़र किया तो आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर। मान लेते हैं कि आपको फ़ीवर आ गया, आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मेज़र करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 102 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस आपको फ़ीवर है। अब ये जो वैल्यू हमको मिली है 102 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र्ड, ठीक है। जैसे बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे मास। मान लेते हैं किसी चीज़ का मास, वज़न कितना है, 10 किलोग्राम्स है। मान लेते हैं किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आपकी हाइट मान लेते हैं 5 फीट है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो करंट हम लोग घर में अपने यूज़ करते हैं, मान लेते हैं उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 एम्पियर। इन सब को हम मेज़र कर सकते हैं और इन सब को मेज़र करने के बाद हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है और यही वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मेज़रमेंट कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और अगर हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यू को हम लोग मेज़रमेंट कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक आता है मेज़रमेंट। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं वीडियो का सेकंड हाफ़। तो सेकंड हाफ़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड हाफ़। मेज़रमेंट। सिंस आवर चाइल्डहुड हमें पता है मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाप तोल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंच टेप से अपनी छोटी बहन की हाइट मेज़र करता था जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि भाई यही तो मेज़रमेंट होता है। अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में समझाया जाए तो मेज़रमेंट is the process of comparing a physical quantity with a fixed standard of same kind। कुछ भी समझ नहीं आया, चलिए मैं समझाता हूँ। Let's suppose I have a pencil। यहाँ पे पेंसिल क्या है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है, बिकॉज वी कैन ईज़िली मेज़र इट, लाइक इट्स वॉल्यूम, इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया एट्सेट्रा। एंड द सेकेंड थिंग दैट आई हैव इज़ अ स्केल, रूलर। हाँ वही सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर वाली, जिसको हम लोग अपने स्कूल के टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं अभी तक। ये स्केल यहाँ पे एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड का काम करेगा, जिसके द्वारा हम पेंसिल की लेंथ मेज़र करेंगे। जब हमने फिज़िकल क्वांटिटी यानी कि जो हमारी पेंसिल है उसका कंपैरिजन एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारा स्केल है उससे किया, देन वी गेट अ रिज़ल्ट दैट इज़ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज़ 10 सेंटीमीटर। नाउ आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू द डेफिनेशन। This result, length of the pencil, is the measurement of length.
बट देयर इज़ अ लास्ट पॉइंट, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। जिस फिज़िकल क्वांटिटी का आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़रिंग करंट, अगर आप किसी भी कंडक्टिंग वायर का आप करंट मेज़र कर रहे हैं तो उसके लिए जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं एमीटर। अब ये एमीटर क्या होता है? एमीटर हम लोग यूज़ करते हैं टू मेज़र दी करंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक, यूनिट्स। बस अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है जैसे फिज़िकल क्वांटिटी, मेज़रमेंट, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो व्हाट आर यूनिट्स? इन द थ्योरेटिकल फॉर्म, units are the references used to define the origin and magnitude of a physical quantity। अब यहाँ से दो शब्द निकल कर आते हैं, फर्स्ट वन इज़ ओरिजिन एंड द सेकेंड वन इज़ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन मतलब यूनिट्स हमको बताती हैं कि मेज़रमेंट किस ओरिजिन यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कह दूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट 10 किलोमीटर निकल कर आया है, व्हाट डज़ इट मीन? अब यहाँ पे हमको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो है 10 एंड सेकेंड वन इज़ किलोमीटर। तो जो यहाँ पे 10 है ये हमारा कहलाता है मैग्नीट्यूड, या आम भाषा में बोला जाए तो ये एक वैल्यू है, एंड सेकेंड वन इज़ किलोमीटर, ये यूनिट है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस यूनिट का ओरिजिन क्या है तो आप बोलोगे कि किलोमीटर एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक तरीके की लेंथ ही होती है, यानी कि किलोमीटर का ओरिजिन क्या हो गया? लेंथ हो गया। चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स के भी फर्दर टाइप्स की। तो इनका पहला टाइप होता है फंडामेंटल यूनिट्स। इनको बेस यूनिट भी कहा जाता है। इनका नेचर होता है कि ये नेचर से इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं। There are 7 fundamental units are present। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी आती है मास, सेकंड वन इज़ लेंथ, थर्ड वन इज़ टाइम, फोर्थ वन इज़ टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज़ लूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ वन इज़ करंट, एंड द लास्ट एंड द सेवन्थ वन इज़ नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि अमाउंट ऑफ समथिंग। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारी फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मास के लिए हमारी फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, लेंथ के लिए है मीटर, टाइम के लिए है सेकंड, टेम्परेचर के लिए है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए है कैंडेला, एंड करंट के लिए है एम्पियर, एंड नंबर ऑफ समथिंग यानी कि अमाउंट ऑफ समथिंग के लिए है मोल। यूनिट्स का जो सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। नाम में ही आ रहा है डिराइव्ड, मीन्स दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स से बनी हुई एक क्वांटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पीड का तो इस्तेमाल किया ही होगा अपने फ़िज़िक्स में छोटी क्लासों में। तो स्पीड का फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे जो स्पीड है ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ की सब यूनिट है, टाइम क्या है? सेकंड की सब यूनिट्स है, एंड ये दोनों ही क्या हैं? आपकी एक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि इन दो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से स्पीड डिराइव हुई है, यानी कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जानकर खुशी होगी जो हमारा आज का टारगेट था इन तीनों टॉपिक्स को एक ही सिंगल वीडियो में समझने का, वो हो जाता है कंप्लीट। वीडियो आ जाती है अपने एंड पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरा कंटेंट ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कंटेंट आगे चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।